स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड है। और इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए और आपको देखने को मिलेगा, या फिर वीडियो के अंत में भी आप इसे देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो चीज़ भी हम पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ेंगे, यानी कि कहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला टॉपिक हमारे सामने आता है कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी इसका इतना ज़्यादा दबदबा क्या था, इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या कारण थे, वो जानेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक स्वाधीनता संग्राम की इसे विरासत हासिल थी, जिस वजह से ये अपना क्या करता था, प्रभुत्व जमाए रखता था। और तब के समय में यह एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे भारत में मौजूद था। यानी कि अगर आप कहीं भी देखते थे उस समय में तो कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे भारत में मौजूद था, यानी कि हर आदमी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता था। और इसे आज़ादी की विरासत हासिल थी क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसे कहा जाता है कि आज़ादी की विरासत भी हासिल थी इसे। और इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता थे, जो जवाहरलाल नेहरू को एक करिश्माई नेता कहा जाता था, जो कि चुनाव के समय में जवाहरलाल नेहरू अगुवाई करते थे और पूरे देश का दौरा किया करते थे। तो ये सारे रीज़न थे जिस रीज़न की वजह से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा था। और उसके बाद बाकी सब जो पार्टी आप देखते हैं तो ये बाकी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल कर बनी है। यानी है कि जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो उस समय अपने अपने विचारधाराओं, अलग अलग विचारधाराओं वालों ने क्या क्या एक नई पार्टी की स्थापना कर ली। और कांग्रेस पार्टी जो थी वो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कि सभी को साथ लेकर चलती थी, जैसे कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, नरमपंथी हो, गरमपंथी हो, मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति हो इत्यादि। मतलब कोई भी लोग हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका सोच कैसा भी हो, वो सब को एक साथ मिला जुला कर चलता था कांग्रेस, इसलिए ये अपना दबदबा बहुत समय तक कायम रख पाए थे। उसके बाद आगे आता है कि कांग्रेस में विभिन्न वर्गों में हुए विवादों को सुलझा लेते थे। अगर कांग्रेस के पार्टी के अंदर अगर आपस में कोई विवाद हो जाता था तो उसे क्या करते थे, अपने यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप ही उसे सुलझा लेते थे, अपने में मिल बांट कर उसे सुलझा लेते थे। तो इन सारे रीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभुत्व जमाए रखा था। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे आता है कि जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस आम चुनाव में कुल सीटों की संख्या 489 सीटें थी और कांग्रेस को 364 सीटें मिली हुई थी, जिसमें कि इन्होंने ये विजेता हुए थे। कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और ये विजेता हुए थे। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर थी और 16 सीटें हासिल थी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो 489 सीटों की संख्या थी। उसके बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 364 सीटें मिली थी। और दूसरे नंबर पर पार्टी आने वाले कौन थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसको कितनी सीटें मिली थी, 16 सीटें मिली थी। तो ये सारे चीज ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। और लगभग सभी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जो था वो विजयी रही, यानी कि विजय हुआ था और इसी की सरकार बनी थी। तो ये सारे रीजन थे कांग्रेस पार्टी के जीतने के पीछे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है विपक्षी दल। विपक्षी दल का उदय और लोकतंत्र में उनकी भूमिका, यानी कि जो विपक्षी दल थे उसका कैसे उदय हुआ और लोकतंत्र में उनकी भूमिकाएं कैसी रही। तो देखिए, भारत में जो थे बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था थी और इस वजह से यहाँ कई वर्षों तक एक ही दल का प्रभुत्व रहा है। और इस वजह से, इस कारण से एक ही दल का प्रभुत्व रहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है। आज़ादी के समय भी बहुत से जीवंत विपक्षी पार्टी थी, यानी कि आज़ादी से पहले भी ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी जो कि स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले रहे थे, लेकिन वो भले ही जीत नहीं पाते हों, वो अलग सी बात है। इनमें से कई पार्टियां का जो अस्तित्व था वो 1952 के आम चुनाव से पहले भी था, यानी कि बहुत सारी पार्टियां थी जो कि 1952 के आम चुनाव से पहले भी मतलब देखने को मिला था, लेकिन भले ही वो क्या किए थे, जीत नहीं पाए थे। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो पहले से थी, ठीक है, भले ही वो दूसरे नंबर पर आई थी। तो उसकी भूमिकाएं जो थी वो 60 और 70 के दशक में ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, यानी कि इन सारे पार्टियों के बारे में, जो छोटे छोटे पार्टी थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ अगर हमको जानने मिलता है तो वो अगर हम 1960 और 1970 का दशक पढ़ते हैं तो उस समय हमको ये सब कुछ देखने को मिलता है।
आगे आता है कि इन पार्टियों की मौजूदगी ने स्वास्थ्य लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र के लिए जनता को क्या क्या जागरूक किया। और इन दलों की मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णय भूमिका निभाई, यानी कि बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई इन छोटे छोटे दलों ने, इन पार्टियों ने। और उसके बाद विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा, यानी कि जो विपक्षी दल थे वो जो शासन कर रहे थे उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए कि ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, तो कुछ अंकुश लगाए। और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला, यानी कि जो उसके पास शक्ति संतुलन थी, काम करने के तरीके थे, उन्होंने अपने आप को बदला और एक दल के प्रभुत्व को जोरदार चुनौती दी, यानी कि इन विपक्षी दलों ने जो एक दल का प्रभुत्व चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, उसको इन्होंने क्या क्या जोरदार चुनौती दी। उसके बाद आगे का टॉपिक हमारा आता है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कांग्रेस जो था वो सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर हुआ था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? तो 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने दिया था, यानी कि युवा नेता जितने भी थे तो उन सब ने मिल करके इस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकारी और समाजवादी बनाना चाहते थे, यानी कि जो सोशलिस्ट पार्टी थे इनके जितने भी यंगस्टर नेता थे वो सब क्या चाहते थे कि ये जो कांग्रेस के नेता है वो समाजवादी बन जाए। और कांग्रेस पार्टी ने फिर इसे 1948 में अपने पार्टी संविधान में संशोधन किया ताकि कोई कांग्रेस सदस्य दोहरी सदस्यता ना ले सके, यानी कि कोई ऐसी आदमी ना हो जो कि सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल हो और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। तो ऐसा एक संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया जिसके तहत इसे क्या कर दिया गया, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी को अलग कर दिया गया। और इससे कांग्रेस के अंदर के सोशलिस्ट जो नेता थे उनको मजबूरन 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी, यानी कि आप देख सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंदर ही 1934 में स्थापित हुई थी। फिर उसके बाद क्या क्या कि कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान बनाया अपने ऊपर, यानी कि अपने कांग्रेस पार्टी का संविधान बनाया जिसमें यह कहा कि कोई भी पार्टी का जो सदस्य है वो दोहरी सदस्यता नहीं ले सकता, यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कांग्रेस में रहना चाहता है तो कांग्रेस में रहे, सोशलिस्ट में रहना चाहता है तो सोशलिस्ट में रहे। इस वजह से ये जो सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे इन सबको मजबूरन क्या करना पड़ा, 1948 में इसे सोशलिस्ट पार्टी को स्थापना करना पड़ा, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी को अलग बनानी पड़ी। तो यहां से सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे आता है कि सोशलिस्ट विचारधाराओं के नेताओं द्वारा कांग्रेस की आलोचना, यानी कि जितने भी सोशलिस्ट विचारधारा वाले नेता थे उन्होंने कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कैसे आलोचना की, बेइज्जती कह सकते हैं, आलोचना की। तो यहाँ पे देखें वो कांग्रेस की आलोचना करते थे कि कांग्रेस पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करते थे, वो पूंजीपति लोग यानी कि अमीर लोग और जमींदार जो लोग होते उनका पक्ष लेते हैं, ऐसा सोशलिस्ट पार्टी वाले इल्जाम लगाते थे। और समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दिया था कि लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करता है, यानी कि जितने भी लक्ष्य समाजवादी बनावट है वो क्या करता है, समाज की रचना को बनाता है, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया था 1955 में। और उसके बाद एक प्रसिद्ध नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस पार्टी के ही थे, राम मनोहर लोहिया, फिर इन्होंने क्या क्या कि कांग्रेस पार्टी से ये अलग हुए और फिर इसकी आलोचना करने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।